डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। ये चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। ये क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें या अन्य चीज़ों में जब आप इस तरह के चैप्टर्स के जब क्वेश्चंस आए तो आपको उसमें खुद ही शामिल हो जाना है। कैसे? जैसे आपको उसमें खुद समझना पड़ेगा कि हमने ही कुछ सामान खरीदा, ऐसे महसूस करना पड़ेगा, और इतने रुपए का बेचा तो कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ, ऐसे आप उसको रिलेट करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाला था तो आप जब उसके क्वेश्चंस लगाएंगे ब्याज वाले में तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि मूलधन क्या रहा होगा, यानी कि आपने कितने रुपए लिए होंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और कितना आपको रिटर्न करना पड़ा होगा। उसमें से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना एक्स्ट्रा दिए, जो एक्स्ट्रा दिए वही ब्याज था। तो इस तरह आप रिलेट करेंगे तब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो लाभ और हानि समझने से पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है किसी चीज़ का। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं, लेकिन आपको लिखा हुआ मिलेगा सीपी शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सीपी। कॉस्ट प्राइस तो नाम से ही पता है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदा गया हो। जितने रुपए का कोई चीज़ खरीदें, जैसे कि कोई शर्ट खरीदें या कुछ पेंसिल खरीदें, कलम खरीदें, मार्कर खरीदें, तो कितने रुपए का खरीदें तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। तो जितने रुपए में खरीदें तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने रुपए में या पैसे में, लाखों में, वो भी रुपए ही है, रुपए में खरीदा गया। डॉलर में जिसमें दे दे, जितने रुपए में खरीदा गया। दूसरा है हमारा शब्द आता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। तो ऐसे हो गया, या इसको डिनोट करेंगे हम लोग एसपी से, हो जाएगा। तो इससे भी शब्द से समझ रहे होंगे, सेल मतलब बेचना। तो जितने रुपए में बेचा गया, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जितने रुपए में खरीदा गया वो सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा गया वो एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो यहाँ पर अब इसमें समझते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ और हानि निकाल कर ही आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल पाएंगे, इसलिए हमने परसेंटेज पहले पढ़ा दिया है। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि लाभ क्या है। लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो कोई चीज़ पर प्रॉफिट कब होता है? जब आप मान लीजिए कोई सामान है, उसको 100 रुपये का खरीदें। कितने रुपए का? कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उसका है 100 रुपये। 100 रुपये में आपने सामान को खरीदा और उसको आप यदि 80 रुपये में बेचें तो क्या होगा? जितने का खरीदे हैं और उससे कम में बेच रहे हैं, 80 रुपये में बेच रहे हैं एसपी, तब क्या होगा? मान लीजिए 80 रुपये में बेचें, तब हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया ना, घाटा हो गया, क्योंकि 100 रुपये दिए थे और 20 रुपये कम यानी कि 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको घाटा हो गया। तो ये होता है हानि, जब कम दाम में बेच दिए। लेकिन यदि लाभ निकालना रहे, लाभ कब होगा? जितने का खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेच दें। यही तो करते हैं आजकल दुनिया में, यही हो रहा है कि जितने में आप लिए हैं उससे अधिक में ही बेचें कोई चीज़। यदि चीज़ पुरानी हो रही है, कोई वस्तु है, बाइक है या कोई अन्य चीज़ है, गाड़ी है, वो पुराना हो रहा है तो उसका रेट कम होते जाता है धीरे धीरे, तो उसको भी थोड़ा रिपेयर करा के बेच देते हैं ताकि नुकसान न ज़्यादा हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका दाम घटते रहता है और कुछ चीज़ें जिसकी वैल्यू बढ़ते रहती है समय के साथ। जैसे सोना है, चांदी है, तो इसका भी बढ़ता है तो कभी घट भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बढ़ सकता है। तो ऐसे होता है। या जितने का खरीदे हैं, जैसे दुकानदार कोई शर्ट खरीदे हैं तो उसको बेचेंगे ज़्यादा में ही, तभी उनका दुकान चलेगा, तभी उनका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपये है और ये नहीं लेंगे अभी क्योंकि ये लॉस में आ गया, तो सेलिंग प्राइस यानी कि जितने का बेचेंगे, है ना, विक्रय मूल्य, यदि 120 रुपये हो जाए तब हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर देखेंगे, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। जितने का बेच रहे हैं वो ज़्यादा है और जितने का खरीदे थे वो कम है। तो एसपी जो है वो ज़्यादा रहेगा सीपी से। तो यदि इसको फार्मूले को लिखा जाए हिंदी में तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा। इंग्लिश में लिखें तो प्रॉफिट इक्वल टू पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस।
तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला पूरा, तो इस तरह याद रहेगा। अब आगे समझते हैं हानि। हानि कब होगा? हानि जितने का लिए हैं क्रय मूल्य जो है उससे कम में बेचना पड़ जाए, जैसे कि उसमें कुछ खराबी आ गया या कुछ अन्य चीज़ आ गया तो उसको कम में बेचना पड़ जाता है, तो वो हो जाता है हमारा नुकसान। तो उसी को कहते हैं कि हानि कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा रहे और सेलिंग प्राइस जो है वो कम रहे, यानी कि खरीदने का मूल्य ज़्यादा रहे और बेचने वाला कम हो जाए, कम में बेचें। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय व से विक्रय और व से व बना देंगे, हो जाएगा बेचने वाला मूल्य। तो ऐसे याद रखेंगे। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि मिलेगा, इंग्लिश में कहेंगे लॉस। लॉस इक्वल टू हो जाता है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर यदि निकालना रहे इसी क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से ही निकालते हैं। यहाँ पर फार्मूले में प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा हमारा? SP माइनस CP। जब 120 रुपये में बेचे थे तो SP 120 माइनस CP 100, कितने खरीदे थे? 100 रुपये का। तो वैल्यू रख देंगे और हमारा प्रॉफिट आ गया 120 में से 100 गया 20 रुपये। 20 रुपये का लाभ हुआ जब 100 रुपये का सामान 120 में बेचे। तो सिंपल है। ऐसे यहाँ पर भी यदि 80 रुपये वाला है यही ले लें जिसको काट दिए थे, मान लेते हैं जिंदा है, तो अब इसको लगाते हैं इसी पर ही। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे कि लॉस बराबर हो गया यहाँ पर CP, यानी कि 100 रुपये में खरीदे माइनस 80 रुपये में बेचे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 में से 80 गया 20 रुपये, 20 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया, हानि हो गया। तो ऐसे लगाएंगे क्वेश्चंस को। फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूले का ज़रूरत कम ही पड़ता है, लेकिन यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तब। लेकिन जब आप लगाएंगे बार बार तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या लाभ है क्या हानि है। बड़ा छोटा तो जानते ही हैं, कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके अनुसार जान जाएंगे कब लाभ हो रहा है कब हानि हो रहा है। यदि ज़्यादा में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कम दाम में तो हानि है, खरीद रहे हैं कम में अब बेच रहे हैं ज़्यादा में बढ़ाकर दाम तो फायदा हो रहा है, लाभ है। तो ऐसे निकालेंगे। अब परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत टेढ़ा हो गया लाइन, समझते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ कब हो रहा था? तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहेगा। अब उसके हिसाब से लाभ निकालेंगे तब लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? यदि हमको लाभ पता रहे, प्रॉफिट पता रहे कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, तभी ना हम निकाल पाएंगे कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। तो CP या SP माइनस CP यही होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर मुंह के आगे 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए पूरा हो गया नाम, तो इसीलिए शॉर्ट में लिख देते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये हो गया। तो ये लाभ का है फार्मूला, यहाँ याद रखेंगे। अब यदि हम पूछें कि लाभ किस पर होता है तो किस पे बताएंगे? पहले खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य पर ही लाभ होना चाहिए, कि उसी पर डिपेंड कर रहा है कि उससे अधिक बेचे तो लाभ, उससे कम बेचे तो हानि। तो या तो लाभ हो या तो हानि हो, वो बीच का जो पोजीशन है जो बता रहा है कि हानि और लाभ, वो कौन है? क्रय मूल्य, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीद रहे हैं। तो उसी से डिटरमाइन कर रहे हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है मैक्सिमम टाइम। तो यहीं पर यहाँ पर आता है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ जितने रुपए का लाभ होगा अपान क्रय मूल्य इंटू 100, बस। तो क्रय मूल्य में से कितने रुपए का लाभ हुआ इसमें गुणा कर दें 100 का, तो हमको मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। इसको अभी क्वेश्चन से भी समझेंगे कि क्या होता है, कैसे लगेगा। ऐसे ही यदि आपसे पूछे हानि, हानि इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं फार्मूला। तो ऐसे हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपान CP इंटू 100, ये हो गया फार्मूला। दूसरा हानि, हानि कब होता है? जब हम लोग खरीदेंगे यहाँ पर ज़्यादा रुपए में और बेचेंगे कम रुपए में, तो यहाँ पर हानि हो जाएगा क्रय मूल्य
क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा खरीदने वाला माइनस विक्रय मूल्य। जैसे इसको यदि इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पर लॉस इक्वल टू हो गया CP माइनस SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि हमारा जितने रुपए का हुआ हानि अपान यहाँ पर क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य नीचे रहेगा। क्रय मूल्य में से जितने रुपए का हानि हुआ उसमें 100 का गुणा कर दें यदि किसी भी फ्रैक्शन में, तो हमारा परसेंटेज में बदल जाता है। तो यहाँ पर 100 का गुणा अपन इस कर रहे हैं ताकि परसेंटेज में आए। जैसे आप एग्जाम में पूर्णांक नीचे लिखते थे और यहाँ पर जितना नंबर पाए हैं वो ऊपर रहता था, और उसमें 100 का जो गुणा करते थे काटने पर, पिछला पढ़े थे जैसे चैप्टर, तो परसेंटेज में निकल जाता था कि कितना % नंबर पाए हैं। ठीक, तो ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य में से कितने रुपए का हानि हुआ या लाभ हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और इंटू 100। विक्रय मूल्य का यहाँ पर जरूरत सिर्फ यही रहेगा कि कितने रुपए का क्या है लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, इस चीज़ को निकालने के लिए। यहाँ पर परसेंटेज लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य ही काम आएगा, ये दिमाग में बैठा के रखना है। ऐसा नहीं है कि लाभ में क्रय मूल्य और इसमें विक्रय मूल्य लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। दोनों में क्रय मूल्य ही काम आएगा, लाभ और हानि ऊपर लिख देंगे और गुणे 100। इंग्लिश में लिखें तो कुछ ऐसे लिखाएगा लॉस इक्वल टू, लॉस परसेंटेज इक्वल टू, या परसेंटेज लॉस इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं लॉस कितने रुपए का होगा अपान CP इंटू 100 हो जाएगा। तो इस तरह होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चन को, और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे 2016 में पूछा है क्लास 6 के JNVST में, और 1998 में पूछा है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन लगाते हैं इसको, कैसे लगेगा। एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है, सीधे पूछा है प्रतिशत लाभ क्या है। तो पहले प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ निकालेंगे तब परसेंटेज में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे लाभ बराबर हमको पहले निकालना पड़ेगा। लाभ निकालने के फार्मूला क्या है कि यहाँ पर देखेंगे जो विक्रय मूल्य है ये ज़्यादा है, 1650 बेच रहा, और क्रय मूल्य जो है वो कम है। तो विक्रय मूल्य में से जाहिर सी बात है हमको क्या घटाना पड़ेगा, क्रय मूल्य, जितने का खरीदे हैं। तो जितने का बेचे हैं उसमें से जितने खरीदे हैं उसको घटा देंगे, मिल जाएगा। तो 1650 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150, नहीं यहाँ पर आएगा 150 रुपये ही आएंगे। ठीक, 150 रुपये। तो ये लाभ है। लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ अपान, यानी कि लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इतने में बेचा गया। तो यदि लगाया जाए तो लाभ जो है 150 रुपये का है, कितने पर हुआ है, 1500 पर, 1500 पर, इसका गुणा 100 में, तो परसेंटेज में आ जाएगा, वही लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 कम 15 दहिया में 150, तो यहाँ पर 10%। तो लाभ हमको कितना मिला, 10%। ए वाला ऑप्शन सही है। इस तरह हो जाएगा सॉल्व। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड वाला भी लिए हैं ताकि जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हम आगे जो वीडियोज हैं उसमें सॉल्व कराएंगे। बहुत हार्ड जितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब सॉल्व कराएंगे, तो उसको आपकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर समझते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है, सीधे दे ही दिया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 250 रुपये में खरीदें और 200 रुपये में बेच देंगे, तो कितने रुपए का नुकसान होगा, 50 रुपये का। ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है। तो कितने का नुकसान हुआ, 50 रुपये। हानि कितना है, 50 रुपये का। तो बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे। हानि परसेंटेज बताना है तो यहाँ पर निकाल लेंगे इसको, तो क्या आएगा यहाँ पर, परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, हम अभी लिख रहे हैं फार्मूला, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना क्या हुआ, 50, क्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीदें, 250, और इसका गुणा 100 में। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 और 5 का गुणा, 4 पचे 20, 20%। तो ऐसे निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत मिल गया हमको 20%।
डी वाला ऑप्शन सही है 20%। इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे काटने वाले में गलती नहीं करना है, ऊपर ऊपर नहीं कटता है, ये समझ लेंगे जो 100 है ये ऊपर ही है, अपान 1 मान सकते हैं। तो ऊपर नीचे कटता है, कोई एक ऊपर का काटे, कोई एक नीचे का, कोई एक ऊपर कोई एक नीचे, तो ऐसे करेंगे और ऊपर ऊपर गुड़ा, नीचे नीचे गुड़ा। तो नीचे तो एक बचा, एक लिखेंगे नहीं, ऊपर का लिखेंगे। तो ऐसे कर लेंगे। हम आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।